नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हैं कुबरेश्वर धाम की पार्किंग में और आज हम लोग विजिट करेंगे कुबरेश्वर धाम को। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है, पूरा टूर करेंगे हम कुबरेश्वर धाम का। कोई भी चीज़ ट्राई करेंगे कि छूटे ना, तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मिलने वाली है। कुबरेश्वर धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर जिले में स्थित है। अगर बात करें कुबरेश्वर धाम के आसपास के गांव की, तो संखेड़ा गांव कुबरेश्वर धाम के जो पास का गांव है वो माना जाता है। अगर बात करें यहां तक पहुंचने की, तो आप यहां तक अपने प्राइवेट बाइक से, कार से या फिर कोई प्राइवेट टैक्सी करके यहां तक आसानी से आ सकते हैं। अगर बस की बात की जाए तो भोपाल से इछावर की ओर जाने वाली कई बसें भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको कुबरेश्वर धाम तक पहुंचा देंगी। तो बाय रोड आप लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके कुबरेश्वर धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कुबरेश्वर धाम के नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन में भोपाल जंक्शन और सीहोर रेलवे स्टेशन पास के स्टेशन माने जाते हैं। इन स्टेशनों पे उतरकर आप यहां से कोई प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं और आसानी से कुबरेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। कुबरेश्वर धाम के पास में जो एयरपोर्ट है, यानी कि जो नज़दीकी एयरपोर्ट है, वो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल है, जो कि भोपाल में ही स्थित है। और आपको वहाँ से कुबरेश्वर धाम तक आने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। और आप वहाँ से भी कोई प्राइवेट व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके यहाँ पर आ सकते हैं। कुबरेश्वर धाम के बाहर ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मेन गेट है जहाँ से हम अभी एंट्री करने वाले हैं। चारों तरफ आपको मेले का माहौल लगता है। और अंदर अब हम चलते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। बहुत पहले हम लोग आए थे तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वैसे तो कुबरेश्वर धाम में पूरे साल काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन महाशिवरात्रि और सावन के महीने में भक्तों की विशेष भीड़ यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ एक कारण और है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। वो ये है कि यहाँ पर फ्री में रुद्राक्ष वितरण किया जाता है। उसमें आपका एक आधार कार्ड लिया जाता है और उसकी जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं, क्योंकि हम भी यहां से अब रुद्राक्ष लेने वाले हैं। आज यहां पर एक रुद्राक्ष महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनके जो प्रवचन हैं वो भी इसी धाम में चलते हैं। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर बैठ करके वो प्रवचन करते हैं। मतलब शिव महापुराण के बारे में लोगों को बताते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1977 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो कि सीहोर में ही निवास करते थे। इसीलिए प्रदीप मिश्रा जी का जो जन्म स्थान है वो भी सीहोर ही है। प्रदीप मिश्रा जी के पिताजी का नाम श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा जी है और इनकी माताजी का नाम श्रीमती सीता मिश्रा है। ऐसा बताया जाता है कि प्रदीप मिश्रा जी का जो पूरा परिवार है वो स्टार्टिंग से ही भगवान की भक्ति में और उनके प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। काफ़ी समय से, मतलब जब प्रदीप मिश्रा जी प्रवचन वगैरह नहीं करते थे उसके पहले भी इनके परिवार के द्वारा भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार जगह जगह पर किया जाता था। जैसे कि कई जगहों पर सुंदरकांड का पाठ करवाना, रामचरितमानस का पाठ करवाना, शिव महापुराण की कथाएं, ये सारी चीज़ें इनके परिवार के द्वारा पहले से की जा रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं वो समाज में यूं ही नहीं आ जाते, ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन नहीं देते। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत आधार होता है, जो कि आज हमें प्रदीप मिश्रा जी के रूप में देखने को मिलता है। इस पूरे देश में प्रदीप मिश्रा जी को करोड़ों की संख्या में लोग जानते हैं, मानते हैं और उन्हें अपने गुरु के रूप में भी कई लोगों ने स्वीकार किया है। अभी हम लोग कुबरेश्वर धाम के जो बीच सेंटर में वहाँ आ चुके हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं से प्रदीप मिश्रा जी प्रवचन करते हैं अंदर की तरफ। और बाहर भगवान भोलेनाथ का एक काफ़ी बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है, जो कि केदारनाथ शिवलिंग की तरह कुछ कुछ दिखाई देता है। भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस शिवलिंग की पूजा आराधना जरूर करते हैं। सामने आपको भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो दिखाई दे रही है। ये वो जगह है जहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन वगैरह चलता है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर से कैसा व्यू है। आप अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट साइड में दुकानें देखने को मिलती हैं। एक ये शॉप है जहाँ पर रुद्राक्ष वगैरह मिलते हैं और एक साइड इधर भी शॉप है जहाँ पर पूजा के सामान वगैरह मिलते हैं। और सामने जहाँ से हम अभी आए हैं और शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर। अब मैं अंदर की तरफ चलता हूँ आपको लेकर और अंदर दिखाता हूँ कैसा व्यू है अंदर। जहाँ आप लोग भीड़ देख रहे हैं लोगों की, ये वो जगह है जहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके प्रवचन करते हैं।
जिसे कि आप उनकी गादी भी कह सकते हैं। तो हम लोग अभी उनकी गादी के पास चल रहे हैं जहां वो बैठकर प्रवचन करते हैं, और उनके ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान रहता है, और लोग उसी के दर्शन यहाँ पर करते हैं जब प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट कुबेरेश्वर धाम का टूर करवाने वाले हैं, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा मैं यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं अब आपको बाहर की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और जहाँ पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जो कि अपने केदारनाथ शिवलिंग है उसकी तरह दिखाई देता है। यहाँ से काफ़ी बढ़िया लुक दिखाई देता है। बड़े बड़े 2 त्रिशूल यहाँ लगे हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ का एक विशाल शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। ये किसी तरह से तराश के नहीं बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ी चट्टान है जो कि केदारनाथ धाम के शिवलिंग की तरह कुछ कुछ दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे ये राम, लक्ष्मण और सीता जी साथ में केवट हैं जो कि उन्हें गंगा नदी पार करा रहे हैं, उसका दृश्य है। और इस स्थान को तो हमने अभी देखा ही। ये वो शिवलिंग है जिसके दर्शन करने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा पास में लेकर चलता हूँ जिससे हमें काफ़ी पास से शिवलिंग को देखने का मौका मिले और हम लोग क्लियरली इसे देख पाएँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बेलपत्र, फूल, नारियल ये सब भगवान को अर्पित हैं जो भक्तों ने यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। ये जो शिवलिंग है ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, तो इसीलिए यहाँ पर भीड़ लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लोगों को जहाँ से जगह मिलती है वो भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करके यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं शिवलिंग के चारों तरफ भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और ये शिवलिंग मुख्य प्रांगण के बिल्कुल सामने ही बनाया गया है, बिल्कुल सामने ही स्थापित किया गया है इसको। आम दिनों में तो यहाँ पर भीड़ रहती ही है, लेकिन संडे के दिन मतलब कि वीकेंड होता है तो उस दिन भी काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर प्रांगण है ये। मैं आपको एक बार इस पूरे कुबेरेश्वर धाम का 360 व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, सामने भी एक शिवालय टाइप का बन रहा है, अभी उसका निर्माण चल रहा है, और ये आप देख रहे हैं ये सारा कुछ। और सामने आपको जो शेड दिखाई दे रही है वहाँ पर गौशाला है, अन्न क्षेत्र भी उसी तरफ चलता है। और ये हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं भगवान विष्णु की प्रतिमा के नीचे की तरफ, काफ़ी विशाल और भव्य धाम यहाँ पर बनाया गया है, और देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मैं आपको कुबेरेश्वर धाम में एक ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, और मन्नत मांगने के लिए वहाँ पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाते हैं, और वो जो दृश्य है वो देखने में काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पास ले जाकर। उसके लिए हमें इस गेट से बाहर की तरफ जाना होगा, तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि अपनी मन्नत मांगने के लिए पत्थरों के ऊपर पत्थर जमा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब किसी के मकान की मनोकामना रहती है तो वो यहाँ पर इस तरह से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्थर के ऊपर पत्थर जमाते हैं। देखिए कितने सारे पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी कामना को रखता है, इन पत्थरों के ऊपर पत्थर जमाता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और यहाँ पर जो पत्थर इतने सारे रखे हुए हैं दूर दूर तक, इन्हें देख के ऐसा लगता भी है कि यहाँ भोलेनाथ लोगों की इच्छा को जरूर पूरा करते होंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर रुद्राक्ष का वितरण किया जाता है, और रुद्राक्ष मिलने की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी से भी पूछ लेंगे कि रुद्राक्ष कहाँ मिलते हैं तो वो बता देंगे आपको। तो इस तरह से काफ़ी सारे बनाए गए हैं जिसमें हम लोग अभी जा रहे हैं। गैलरीज बनाई गई हैं, और इस गैलरी से होते हुए हम लोग एक एक करके रुद्राक्ष लेने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर लिखा हुआ है 1 लोटा जल हर समस्या का हल, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर स्लोगन लिखी हुई हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब चीज़ें भी लिखी हुई हैं यहाँ पर। अभी तो महिला और पुरुष सभी की कॉमन लाइन है, पर मुझे ऐसा लगता है जब भीड़ होती होगी तो यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन बना दी जाती होगी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है रुद्राक्ष लेने के लिए। देखिए यहाँ पर सभी लोग एक एक करके लाइन में जा रहे हैं, और ये जो भैया बैठे हैं ये सबके उंगलियों पे एक इंक लगा रहे हैं जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाए कि इस पर्सन ने रुद्राक्ष ले लिया है। अब यहाँ पर रुद्राक्ष लेके हम लोग भी बाहर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। बाहर निकलते ही यहाँ पर जो कुबेरेश्वर धाम है उनकी तरफ से कुछ पोस्टर बांटे जा रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही में ये भी स्लोगन लिखे हुए हैं उस पर 1 लोटा जल हर समस्या का हल।
तो इस पोस्टर से जो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जाती है। और ये तरीका ठीक भी है क्योंकि इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे हिंदू धर्म के प्रति लोग जागरूक होते हैं। लोग भी काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं इन पोस्टर्स को लेने के लिए। आप लोग देख सकते हैं लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पोस्टर को खींचते टाइम कुछ लोग फाड़ भी दे रहे हैं, लेकिन सभी को पोस्टर लेना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ ले आया हूँ जहाँ लोग मन्नत मांगते हैं। अब इस बार मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देता हूँ यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। जैसे ये एक परिवार है जो कि यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए पत्थरों के ऊपर पत्थर जमा रहे हैं। तो पास से देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है इनके द्वारा। देखिए, ये पत्थर जो हैं ये एक जगह से इकट्ठा करके लाते हैं और यहाँ पर एक के ऊपर एक जमा देते हैं। ये जो गड्ढा देख रहे हैं ना, यहीं से लोग पत्थर इकट्ठे करते हैं और यहाँ पर जमाते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गौशाला की तरफ और हम लोग अंदर चल के देखते हैं गौशाला को। बाहर आपको चारे की दुकानें दिख रही होंगी। यहाँ पर हरा चारा मिलता है जो कि 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये ऐसे मिल जाता है आपको। तो आप यहाँ से लेकर और अंदर गायों को खिला सकते हैं। लोग कुबरेश्वर धाम में आते हैं तो ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिभाव की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक काम उनके द्वारा हो पाए। तो देखिए, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। हम भी यहाँ से चारा लेंगे और लेकर चलेंगे अंदर और गायों को खिलाएंगे। यहाँ बोर्ड पे लिखा है, जो मेरे श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो जय श्री राम। और अंदर चलते हैं हम लोग भी चारा लेकर के। छोटे छोटे बच्चों के अंदर तो काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है जब वो गायों को चारा खिलाते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग किस तरह से चारा खिला रहे हैं गायों को। काफ़ी सारी देसी नस्ल की जो गाय हैं वो इस गौशाला में आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाय होंगी। और ये सभी गाय बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर पाली जा रही हैं। यहाँ पर उनका रखरखाव किया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। देखिए, आपको यहाँ की जो फर्श वगैरह है, आसपास का जो एरिया है, वो काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिलता है। और ये जो गाय हैं ये सब की सब देसी हैं, सब की सब देसी नस्ल की गाय हैं। दोनों तरफ आपको गाय देखने को मिल जाती हैं, इस साइड भी और इस तरफ भी आपको गाय देखने को मिलेंगी। ये देखिए, पूरा भरा हुआ है। हालांकि मैंने काउंट नहीं किया कि कितनी गाय हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 100 के आसपास होनी चाहिए। वैसे ऐसा भी बताया जाता है कि गायों के पास जाने से, उनकी सेवा करने से, उन्हें चारा खिलाने से हमारे कई रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही कई ग्रहों की जो खराब दशा होती है उसमें भी हमें काफ़ी अनुकूलता प्राप्त होती है। देखिए, काफ़ी साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखा हुआ है इस गौशाला को। ये गाय चारा खाने का इंतज़ार कर रही है। हरा चारा जो है वो पशुओं को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो काफ़ी मुलायम होता है और इसे खाने में इनको बड़ा आनंद आता है। तो देखिए आप किस तरह से आनंद लेके ये लोग चारा खा रहे हैं। तो ये गौशाला है यहाँ की और कोई भी यहाँ पर आकर आराम से विज़िट कर सकता है। जैसा कि मैं भी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने में भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मना नहीं करता है आपको। आप आराम से आके यहाँ वीडियो बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ये जो सब गायें हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके चारा खाती हैं लोगों के हाथों से और किसी को किसी भी तरह की हानि तो ये पहुँचाती नहीं है क्योंकि ये देसी नस्ल की गायें हैं और काफ़ी शांत स्वभाव होता है इन सब का। तो हमने गौशाला को विज़िट कर लिया है और गायों को चारा भी खिला लिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गौशाला के बाहर और बाकी की जो चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पर जाकर देखेंगे। काफ़ी बड़े एरिया में कुबरेश्वर धाम बना हुआ है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो अभिमंत्रित रुद्राक्ष होते हैं जिन्हें लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। मतलब कि वो पहले ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित हो चुके होते हैं, उसके बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किए जाते हैं। अब हम आ गए हैं कुबरेश्वर धाम के बाहर की तरफ जहाँ पर ये पूरा मार्केट लगा हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।